हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा कल का एनालिसिस जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वापस एक बार रिपीट करेंगे। मार्केट गैप अप होगा जो कि आप नज़रों के सामने देख रहे हो। 23,500 से लेके 23,550 तक जा सकता है। 23,480 का हाई किया, उसके बाद में एक ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट गिरा, बट एट द सेम टाइम ये गिरावट में एक चीज अभी भी गड़बड़ है कि आप देखोगे ये पूरे गिरावट के बाद ये नेक्स्ट चीज है वो ऐसी होनी चाहिए थी। और आप हैरान हो जाओगे, पूरे दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट मोर और लेस साइडवेज में ही था। यानी कि अगर आप कुछ बड़ी बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे हीरो जीरो में, तो आज के दिन आपको नहीं मिल सकती थी। आप कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हीरो जीरो में अच्छा खासा लॉस कर दिया, मुझे कमेंट करके बताना। अब आपको जानना है कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, बट उससे पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोनिया, मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर दिन मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाना। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, तो आज अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे हमने मॉर्निंग से ही ये सब ट्रेड्स कैप्चर किए। एट द सेम टाइम थोड़ा सा देखते हैं टॉप न्यूज क्या है। यूएस फेड होल्ड्स इंटरेस्ट रेट स्टेडी, सी जस्ट वन कट दिस ईयर। तो चलो ये इतनी अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल रीजनेबल न्यूज़ है, क्योंकि जितने कट्स ज़्यादा रहते हैं उतना ज़्यादा मार्केट खुश होता है। सैमसंग पार्टनर्स विद पेटीएम टू ब्रिंग ट्रैवल एंटरटेनमेंट टिकट बुकिंग टू इट्स वॉलेट। तो चलो पेटीएम के भाग खुल गए। डॉक्टर रेड्डी शेयर्स राइज एंड आर्म्स साइंस लाइसेंस एग्रीमेंट विद इंजीनियस फार्मास्यूटिकल। तो चलो डॉक्टर रेड्डी ने कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट साइन कर ली है। अब यहां पे आप देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और सेंसेक्स भी कल रहने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। सूर्यकांत देशमुख पूछ रहे हैं विप्रो का एनालिसिस, पार्था पूछ रहे हैं वरुण बेवरेज का एनालिसिस, और लावण्या जी पूछ रही है पिरामल इंटरप्राइज का एनालिसिस। तो ये तीन एनालिसिस डेफिनेटली मैं करने वाला हूं, बट उससे पहले आइए देखते हैं कि निफ्टी का क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो एक तो चीज हम डेली में देखेंगे कि मार्केट अभी भी बेरिश ही है। ओके, अगर कोई मुझे कैंडलस्टिक के बेसिस पे कहेगा तो मार्केट बेरिश कैंडलस्टिक दिख रही है, बट एट द सेम टाइम कोई ये भी चीज नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट हायर हायर बेरिश कैंडल्स बना रही है। यानी कि पहले के बेरिश कैंडल्स अगर यहां पे थे, तो अब का जो बेरिश कैंडल है वो अगर देखोगे तो वापस लाइफ टाइम हाई बना के नीचे आया है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक भी सही मौका मार्केट को मिला तो मार्केट कुछ ऐसा भी कर सकता है जो 23,600 तक हमें लेके जा सकता है। और इसके बाद में जो मूव आएगा, क्योंकि यहां का सबका पॉइंट्स खत्म हुआ रहेगा, वो फंटास्टिक रहेगा। अब आप देखोगे सडनली मैं जो इतना बेरिश था, मीन्स इतना नहीं, 23,000 तक जो मैं बेरिश था, अब सडनली मैं ये क्यों बात कर रहा हूं कि एटलीस्ट 23,600 23,700 आ सकता है, ये थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट किया है। सडनली मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज के दिन में कि मार्केट वापस कुछ ना कुछ गिरना ही चाहिए। ओके, और 23,000 तक आना ही चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी, राइट। अब जिस तरीके से एक्सपायरी मार्केट ने मैनेज किया है, बड़ा मुंह बिल्कुल भी लाने नहीं दिया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे पूरे दिन एंड तक साइडवेज में था। इसका मतलब क्या है, तो बायर्स अभी भी स्ट्रांग है और सेलर्स हायर लेवल पे उतने तेजी से सेल कर नहीं पा रहे हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना,
तो बस और बस अगर मुझे यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल दिख गई तो मैं फिर मान सकता हूं कि 23,700 तक मार्केट जा सकता है। अब थोड़ा सा इसको 15 मिनट्स में एनालिसिस करते हैं। वैसे तो एनालिसिस करने के लिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और साइडवेज में मार्केट है। वापस आप देखोगे यही जोन है जहां पे मार्केट आपको रुला रहा है। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है, तो वापस एक कंसेप्ट देखना, मार्केट अगर 23,400 के आसपास भी गैप हो रहा है और रेड कैंडल बन रही है, तो सबसे मैं पहले क्या कहूंगा कि आप 23,360 को ही पहला टारगेट बनाना। मार्केट अगर गैप अप हो रहा है, उसके बाद में 15 मिनट्स की रेड कैंडल बन रही है, अननेसेसरीली बड़े बड़े पहले टारगेट मत रखना। 23,360 तक ही पहला टारगेट होना चाहिए। और जो नेक्स्ट टारगेट अगर वीकनेस दिख रहा है तो मैं कहूंगा 23,280 होना चाहिए। अब इसके बाद अगर मार्केट गिरने के चांसेस है तो डेफिनेटली मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी के बारे में भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव हो सकती है। तो यहां पे बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे 50,000 के आसपास अगर वापस गैप अप हुआ, ओके, तो मैं कहूंगा वापस सिर्फ 49,800 ही एक्सपेक्ट करना। ओके, इससे ज्यादा और मींस नीचे नीचे का फिलहाल तो भी एक्सपेक्ट मत करना। और ऊपर के साइड कहां तक जा सकता है, तो बट ऑब्वियस 50,200 के आसपास, क्योंकि ये रेंज में घूम रहा है। ये दो ही रेंज देखो यहां पे भी है। तो अननेसेसरीली ओवर एनालिसिस करके मुझे कुछ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, या मुझे कुछ स्ट्रांग ये नहीं करना है कि ऐसे होगा वैसे होगा। जैसे मैं भी जानता हूं कि साइडवेज में है और ये साइडवेज कब खुलेगा ये किसी को नहीं पता। तो अननेसेसरीली ओवर एनालिसिस के चक्कर में नहीं गिरना चाहिए। ऊपर के लेवल पे ट्रेड अगर निकल गया है तो 50,200, नीचे के लेवल पे अगर ट्रेड जा रहा है तो लोएस्ट जो है वो रहेगा वो 49,800 रहेगा। तो ये दोनों तरीके का एनालिसिस हो गया और कल का दिन एक्सट्रीमली एक्साइटिंग रहेगा। तो आप क्या करोगे, जो बेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं वो इंट्राडे में कर सकते हैं। तो इसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एक बार विप्रो का एनालिसिस देखेंगे तो यस, विप्रो ही नहीं सभी आईटी स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है और आप एक ऊपर की मूव विप्रो में देख सकते हो, बुलिश है और परफेक्ट पॉइंट पे है। वरुण बेवरेजेस ऑफकोर्स अच्छा है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि मीन्स आप देखोगे वरुण बेवरेजेस लग तो सही रहा है, स्टॉक ओवरऑल ऊपर भी गया है, बट स्टिल एक छोटा सा ये रहेगा कि थोड़ा सा ध्यान रखना 1800 के ऊपर अननेसेसरीली अपना लक ट्राई मत करना। अभी भी सही मौका है अप ट्रेंड का, बट और जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा। यस, वरुण बेवरेजेस भी सही है और थोड़ा और ऊपर जा सकता है। पीएल ऑलरेडी अच्छा खासा, मीन्स अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है और होने के चांसेस है। तो पीएल आप देखोगे तो यस, पीएल अगर सही ट्रेंड आप कैच कर पाए तो अच्छा खासा हो सकता है, बट फिलहाल क्या ये सही ट्रेंड है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। इसको एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 1200 के आसपास जाने दो और फिर जो लो आएगा ना, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो होप आपको सभी एनालिसिस आइडिया आ गई रहेगी। आज का सेशन छोटा रखते हैं क्योंकि कल इंट्राडे में हमें बढ़िया करना है काम। तो वापस एक बार होप आपको एनालिसिस समझ में आया रहेगा। आज आपने दिन भर में क्या किया मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता देना।